जिंदाबाद जिंदाबाद ईसा दीदी जिंदाबाद 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 ईसा दीदी जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 भगवान छाप जिंदाबाद 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 भगवान छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये महत्वाकांक्षी आदमी निकल गए। कार्यकर्ताओं से कोई इनका लाग लपेट नहीं है, न लगाव है, इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। यह बदलाव गारखा में होना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने यह चिंतन मंथन कर रहे हैं कि गारखा का मान सम्मान, इज्जत आबरू कैसे बचेगा, विकास कैसे होगा। लेकिन यह आदमी सिर्फ अपने लिए आए और अपना जो है सो धन संग्रह करके और गारखा को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। इन गारखा में जो वर्तमान विधायक माननीय सुरेंद्र जी का जो कार्यकलाप है उससे गारखा की जनता असंतुष्ट हैं और उससे लेकर तूफान की तरह, आंधी की तरह गारखा में उनकी विरोध चल रही है। पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी की मदद कर रहे हैं। हमारी एक सीट अगर लूज कर जाएगी तो हमारे बिहार में सरकार कैसे बनेगी। इसलिए हमारी इस सीट को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा तो हम सीट निकाल कर देंगे। हम लोगों का मैंने पूरा उम्मीद है, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को उनको बिहार को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। इस सम्मान जब नहीं देंगे तो उनको रहना उचित नहीं है। तो आक्रोश है जनता, जब आक्रोश जनता में होगा तो उनको यदि टिकट मिलता है तो सीट यूज करेगा तो हमारा तेजस्वी यादव कैसे बनेगा। हमारे गारखा प्रखंड के जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता लोग हैं, आखिर ये लोग उनसे नाराज क्यों है? कुछ ना कुछ कमी सुरेंद्र राम जी से है। सुरेंद्र राम जी को जो उम्मीद लगाकर गारखा की जनता ने इनको विधायक बनाया, उनको मंत्री का पद दिलाया, हम लोग चिंतन इस पर कर रहे हैं कि भाई अगर सुरेंद्र जी को दोबारा अगर टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देते हैं और सीट लूज हो जाता है तो फिर हम लोग तो यहाँ की कार्यकर्ता ना घर का रहे ना घाट का रहे। तो यहाँ पर हम लोगों को चिंता इस चीज़ की करनी है, एक एक वोट का महत्व है। बिहार में एक एक सीट की ज़रूरत है। आज सुरेंद्र जी को टिकट देंगे, सुरेंद्र जी को लोग हराने का काम करेंगे। मैं वीरेंद्र कुमार है, बहुत आकांक्षा से वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र राम जी को जिताने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन ये महत्वाकांक्षी आदमी निकल गए। कार्यकर्ताओं से कोई इनका लाग लपेट नहीं है, न लगाव है। यह कमीशन खोरी करते हैं, कमीशन खोरी कुछ लोगों को लेकर करवाते हैं। और गारखा की स्थिति जो है राजनीतिक परिदृश्य में बहुत नष्ट हो चुका है। इनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। यह बदलाव गारखा में होना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने यह चिंतन मंथन कर रहे हैं कि गारखा का मान सम्मान, इज्जत आबरू कैसे बचेगा, विकास कैसे होगा। लेकिन यह आदमी सिर्फ अपने लिए आए और अपना जो है सो धन संग्रह करके और गारखा को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। इनसे हम लोग विक्षुब्ध हैं। पूरी जनता, गारखा की जनता, कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है कि इनको छोड़कर कोई किसी आदमी को यदि टिकट मिलती है तो उसके साथ हम लोग सब लोग हैं। फलस्वरूप रामलाल राम जी का हम लोगों ने यह चाह रखे हैं कि रामलाल जी 1990 के दशक से गारखा की सेवा करते हैं। जिला में इनका पकड़ है, SC/ST का महासचिव हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में इन्होंने आरजेडी के कार्यक्रम हो या जो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम हो, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं और आरजेडी के कार्यों में चढ़ बढ़ कर कार्य करते हैं, भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारा नाराज़गी नहीं है, हमारी नाराज़गी गारखा की जनता की नाराज़गी हमारी नाराज़गी है। गारखा में जो वर्तमान विधायक माननीय सुरेंद्र जी का जो कार्यकलाप है उससे गारखा की जनता असंतुष्ट हैं और उससे लेकर तूफान की तरह, आंधी की तरह गारखा में उनकी विरोध चल रही है। जो विरोध है को माने जिस इलाका में आप जाइएगा, जिस रूट में जाइएगा, हमारे सदर ब्लॉक के 14 पंचायत हैं, उनमें भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध है। आप जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें
माने उनका साफ विरोध है। विरोध इस उम्मीद इस विधानसभा में हम एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी का से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम लोगों का प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय तेजस्वी प्रताप जी को हमारे नेता हैं, हमको उनको नेता मानते हैं। उससे देखते हुए अभी जो वर्तमान की हमारी गरखा विधानसभा की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इतना दिन हम पार्टी का सेवा किए और जनता की आवाज़ आई कि रामलाल जी आप भी एक उम्मीदवार बनिए। उससे मैंने उम्मीदवार बनने के प्रयास में हूँ और लालू जी के यहाँ और तेजस्वी जी के यहाँ हम जाकर मुलाकात किए और अपनी बात को रखे वहाँ, हमारी बायोडाटा वगैरह सब उनको दिए और कहे हम लोग मांग किए कि हमको टिकट दीजिए, हम आपको गरखा जीत कर। पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी की मदद कर रहे हैं। हमारी एक सीट अगर लूज कर जाएगी तो हमारे बिहार में सरकार कैसे बनेगी, इसलिए हमारी उस सीट को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा तो हम सीट निकाल कर देंगे। जनता के बीच में हम हैं और जनता के बीच में रहते हैं। हमारी पूरा क्षेत्र में हर पंचायत में हर घर में हम घूमकर अपने संवाद को रखे हैं। सारा लोगों ने कहा है कि आप उम्मीदवार बनिए, हम आपको मदद करेंगे। आप लोग की जिस तरीके से गरखा की आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्या उम्मीद रखा जाए? बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि हम लोग आरजेडी के कट्टर समर्थक हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार हो, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तो सुरेंद्र राम जी से नहीं हो पाएगा, सीट नहीं निकल पाएगा क्योंकि बहुत ही आशा से हम लोग उनको जिताए थे, लेकिन इन्होंने उस पर खरा नहीं उतारा। हम लोग का मान सम्मान, यहाँ की जनता को मान सम्मान जब नहीं देंगे तो उनको रहना उचित नहीं। तो आक्रोश है जनता में, जब आक्रोश जनता में होगा तो उनको यदि टिकट मिलता है तो सीट यूज करेगा तो हमारा तेजस्वी यादव कैसे बनेगा? इसलिए उनको बनाने के लिए टिकट तो काटना पड़ेगा। वर्तमान विधायक सुरेंद्र राम को लेकर आप लोग की क्यों इतना आक्रोश है, नाराजगी है सर? सबसे तो पहले मैं आप जैसे मीडिया वालों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र राम जी से हम लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी गरखा की जनता को इसलिए है कि कुछ ना कुछ इन विधायक में कारण है कि हमारे गरखा प्रखंड के जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता लोग हैं, आखिर ये लोग उनसे नाराज क्यों हैं? कुछ ना कुछ कमी सुरेंद्र राम जी से है। सुरेंद्र राम जी को जो उम्मीद लगाकर गरखा की जनता ने इनको विधायक बनाया, उनको मंत्री का पद दिलाया, चौथा साल उनका चल रहा है। हम लोग चिंतन इस पर कर रहे हैं कि भाई अगर सुरेंद्र जी को दोबारा अगर टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देते हैं और सीट लूज हो जाता है तो फिर हम लोग तो यहाँ की कार्यकर्ता ना घर का रहे ना घाट का रहे। तो यहाँ पर हम लोगों को चिंता इस चीज़ की करनी है, एक एक वोट का महत्व है, बिहार में एक एक सीट की ज़रूरत है। आज सुरेंद्र जी को टिकट देंगे, सुरेंद्र जी को लोग हराने का काम करेंगे। जब विधायकों की जीत की गिनती होगी उसमें पता चला कि गरखा लूज कर गया तो चिंता तो कार्यकर्ता करेगा ही करेगा भाई। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरखा का सीट बदलाव करें, चूँकि वोटर ही विधायक बनाता है और बनाकर विधानसभा में भेजता है, तब उनके यहाँ लिस्ट बनता है कि बिहार में किसको मंत्री बनाए। अगर गलती से सुरेंद्र राम जी को अगर वो टिकट दे देते हैं तो गरखा की तो सीट लूज हो गई। फिर अगर दूसरा पार्टी अगर जीत गया तो ना हम लोग घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। विपक्षी पार्टी जो भी जीतेगा, थाना, ब्लॉक, प्रशासन सब उसके हाथ में होगा। हम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगा आरजेडी कार्यकर्ता को। इस तरह से नाराजगी आप लोग की है विधायक को लेकर, तो क्या गरखा की विपक्ष जो इस पर फायदा नहीं उठा पाए? बिल्कुल उठाएगा फ़ायदा, बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा वो। अभी पिछले 26 तारीख को एक सप्ताह हम लोगों को हो गया, सैकड़ों की संख्या में 10 सर्कुलर श्री लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर हम लोग गए। मीसा दीदी से भेंट हुआ, तेजस्वी जी से भेंट हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी भेंट हुआ। उन्होंने गरखा से आने का कारण पूछा, कारण का जवाब हम सैकड़ों लोगों ने दिया।
उन्होंने श्री रामलाल जी को आशीर्वाद दिया, बोला जाओ इस पर विचार करते हैं, क्षेत्र में घूमो। हम लोगों को, कचकर्ता लोगों को काफ़ी उत्साह हुआ कि चलो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ हम लोगों को संभावना दिया, आगे इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग, नाराज़गी सिर्फ जितने लोग बैठे हैं हम लोगों में नहीं है, गरखा के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कचकर्ता लोग हैं और वोटर लोग हैं, इन सब लोगों का कहना है कि सुरेंद्र राम का टिकट कटवाइए और किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जाए, सीट निकाला जाए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम 2025 में किया जाए। किसी अच्छे व्यक्ति का आप नाम नहीं ले सकते हैं? अच्छे व्यक्ति में से जैसे समाज में हमारे साथ रामलाल जी प्रत्येक लोगों के साथ आना जाना, क्योंकि जैसे अभी आपने पूछा अच्छे व्यक्ति में, अच्छे सुरेंद्र जी भी हैं। कारण है घर उनका दिघवारा विधानसभा पटना, दिघवारा पटना। क्षेत्रीय लोगों को अगर किसी कुत्ता काट लिया, उसके सुई की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ज़रूरत है, थाना में पैरवी की ज़रूरत है, प्रशासन तंग करता है, विधायक जी को फ़ोन लगाइए, रिसीव नहीं करेंगे तो उनसे ना मुलाकात होगी, ना हमारा विकास का कोई काम होगा, ना उनसे हमारी बातें होगी। तो उनके लिए डोर टू डोर जाकर हमने वोट मांगने का काम किया। वो जनता गरखा में आज मिलती है तो पूछता है कि जेपी भैया, विधायक जी से तनी बोल के वो है काम करा दें। जब हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं कि अभी हम पटना है, आएंगे तो फ़ोन करेंगे। वो लोग दोबारा रिपीट करके बोलता है कि भैया आके वोटवा तो सुरेंद्र राम के दिवा देला, लेकिन सुरेंद्र राम से हमारा काम तो क्या निकल करावत। मान सम्मान किसका गया? कचकर्ता का गया। तो उदास पूरी गरखा की जनता सुरेंद्र राम के कार्यकलाप खिलाफ है, आक्रोश है। अब जितने भी गांव के पंचायत के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का यही कहना है कि भैया पटना जाके सुरेंद्र राम के टिकट कटवावो लोग ना, क्षेत्रीय नेता के दिवावो लो, जो क्षेत्र के होके सूते का पहले भेंट आ जाए, उठला का बाद भी भेंट आ जाए, 24 घंटा जे साथ में समाज में रहता, दुख में सुख में। इसलिए हम लोग जितने भी कचकर्ता लोग हैं, सब लोग इस व्यक्ति से दुखी हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरखा का टिकट का बदलाव नहीं करते हैं तो हम लोगों के पास दूसरा भी विकल्प है, लेकिन विकल्प कब बताएंगे? जब टिकट यहाँ का कंफर्म हो जाता है, तब ये राज आपको खोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, अखिल भारतीय यादव महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। मेरा औकात है कि पूरे बिहार में 38 जिला में जा कर के अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर गरखा का बदलाव नहीं होता है। पार्टी को आप एक प्रकार के धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। चुनौती हम नहीं दे रहे, हम चुनौती नहीं दे रहे। ये हम आवाज़ पर भी बोले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवाज़ पर हमने बोला था कि कुछ कचकर्ता का भी आप सुनिए। आप खाली बोलिएगा कि वोटर लोग मेरा सुनिए, तो भैया आपके कहने से हम लोग, आप जहाँ कहिए आपको तो वोट दे रहे हैं, लेकिन भुगतना पड़ रहा है हमको। तो वोटर के बीच हम न हैं, मेरा भी तो कुछ सुनिए। 100 लोग अगर उनके खिलाफ गए थे, क्यों गए थे? 101 लोग क्यों गए थे? सिर्फ मैंने जाकर अकेला थोड़ी बोला है कि गरखा का टिकट बदल दीजिए। सैकड़ों की संख्या में मैं गया था तो शब्द एक ही न था कि गरखा बदलाव चाहिए।